जो ये ड्राइव आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ चलाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ ऐसे आया था लोगों के ऊपर के जैसे कोई हमला करने आए होते थे। डीएसपी को नास से लाया था, एसएचओ साहब लाया था, सीआरपी लाया था। इतनी नफरी लेके किसी इलाके के अंदर जाना, गरीब लोगों पे जुल्म करना, ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? ये जंगलात कौन सी डिक्टेटरशिप कर रहा है? मैं सुबह एसडीएम धर्माड़ी को कहूँगा कि आप अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी जंगलाती जो यहाँ डांस कर रहे थे, वो मुझे सुबह अपना रिकॉर्ड दें, इनके मकान और इनके कितने रकबे इन्होंने ज़मीन के इन्होंने रखे हैं अपने पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमों ने जो यहाँ पे लोगों पे जुल्म कर रहे थे। चलो डीएफओ साहब बाहर के हैं, उनको जैसे हिदायत मिलेगी वो उन्होंने तो एक्शन करना ही करना। कम से कम यहाँ के जो लोकल महकमा है, लोकल महकमे के लोग हैं, उन्होंने लोगों के साथ रियायती करनी चाहिए, उन्होंने लोगों को तोहफ़्ज़ करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है लोगों को 1,30,000 मकान बनाने के लिए। लोग अपने माल बेचते हैं, बकरियां बेचते हैं, ये लोग अपना यहाँ मकान तमीर करते हैं। मैं यहाँ से जहाँ इस रोड के पॉइंट से हम चले, यहाँ से उनके घर तक 1 घंटा लगता है। बताओ जी, 1 घंटे में खचरों वालों ने कितना मटेरियल का पैसा लिया होगा, शटरिंग का कितना पैसा गया होगा, सीमेंट कितना पैसा गया होगा, सरिया कैसे लिया होगा उन लोगों ने। फिर आज जाके जंगलात वाले उनके मकान तोड़ रहे हैं जी। ये जुल्म किस बात का है? जबकि पूरा थुरु जो है ये महाराजा गुलाब सिंह ने प्राइवेट रखा हुआ है। महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ चरागा था। ये पूरा रकबा 14,000 है, जिसमें से 5-6-7,000 जो रकबा है उसकी इसमें के जो लोगों की मालकियाँ हुई हैं, 5-6,000 कनाल रकबा जो रहा हुआ है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, हम अपने एमएलए साहब से भी आज बात शाम को इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सीएम साहब के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अगली मीटिंग में एमएलए साहब बात करेंगे कि लोगों को इस चीज़ में हकूक़ दिया जाए। जो लोग जहाँ बैठे हैं, लोग 100-100 साल से बैठे हैं, 70-70 साल से बैठे हैं, ये लोग आके क्यों जुल्म कर रहे हैं आज हमारे लोगों पे? चलो भाई, शहरों की बात हो कि लोग गांव से जाके शहरों में इंक्रोचमेंट करते हैं, भाई वहाँ आज मालिश करोगे भी तो चलो जायज़ बनता है आपका। यहाँ तो हम 100-100 साल से बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी भेड़ बकरियों ने जंगल में चरना है, हमारी माल ने जंगल में चरना है, हमारे लोगों का सारा सोर्सेज जो है जंगल पे है, हम इसी आबो हवा में डिपेंडेंट हैं। तो ये कौन सा ड्रामा जनाब लगाया है? मैं सुबह एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब आप डीएफओ को चिट्ठी लिखें, जितने भी आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने यहाँ आज गरीब लोगों पे जुल्म किया है, औरतों को धक्के मारे हैं, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे आपको। आप सुबह अपने डिपार्टमेंट वालों की लिस्ट दे दो हमें कि आपके लोगों ने कितने जंगलात में कब्जे किए हैं, कितने कहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। हम इस पे कार्रवाई हम करेंगे। अब करामत जी शुक्रिया, आप यहाँ पे मेरे ख्याल दिन से यहाँ बैठे हैं। तो ये इंक्रोचमेंट देखें, मुख्तसर बात यह है कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी अपने लोगों से भी बात की है यहाँ पे, और मैं आपकी वसादत से ये सब को बोलना चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। जब भी कोई काम करना है कानून के दायरे में रह के करना है, और ताकि हम भी किसी की हेल्प कर पाएँ। अब ये यहाँ पे जो मसला हुआ आज, ये बड़ा अफसोसनाक है। और मैं तो जब मोड़ में पहुंचा तो वहाँ मैंने जो गाड़ियाँ देखी, और फिर इधर आके थोड़ा लोग देखे जो आए हुए थे यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स के, फॉरेस्ट के थे, सीआरपीएफ थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई जंग हो। तो ऐसा नहीं है, इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेरी गुजारिश रहेगी, सबसे पहले तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और मैं ख़ास कर जावेद राणा साहब का, जो हमारे फॉरेस्ट के मंत्री हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी अपील पर नज़रसानी की। और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीसीसीएफ के हमारे गुप्ता साहब हैं, हमारे सतपाल जी हैं, हमारे यहाँ डीएफओ साहब हैं, हमने उनको बताया कि ये अच्छा नहीं रहेगा, तो हम शुक्रगुज़ार हैं। ये गलत है। मैंने आज मंत्री साहब को भी बोला, और फॉरेस्ट के अहदेदार जो भी बड़े ऑफिसर हैं उनको भी बताया कि ख़ासकर हमारा जो माहौल है वो तो 60% हम फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं। और ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की देन है। उन्होंने सफ़ेद टाँकी में हमें बैठाया था। हम गुजर बकरवाल जो लोग हैं, कश्मीरी हैं, हमारे ठक्कर बरादरी यहाँ पे है, हम तो इसी में गुजारा करते हैं। अब कुछ लोग हमें ये डेवलपमेंट हमारी देखना नहीं चाहते। ये हमें सोचते हैं कि वो 47 का दौर है, तो ये ऐसे ही रहें जैसे ये बैठे हुए कच्चे कोठों में या टेंट्स में या झोंपड़ी बना के। वो नहीं है। अब ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी हुई है, इनको सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि किसी गवर्नमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो खैर, जो हुआ ठीक नहीं हुआ।